पाकिस्तान से मशहूर पाकिस्तान के सिंगर शफकत अमानत अली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं लाहौर से इस वक्त सीधा। शफकत साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम कर रहे हैं हमारे इस डिबेट शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। एक रिएक्शन तो पहला ये, आज जो बातचीत हुई बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में हुई, दोनों मुल्कों ने बड़ा अच्छी गर्मजोशी दिखाई, उस पर आपका रिएक्शन। और अगर ये रिएक्शन आपके किसी गाने के थ्रू आप इसमें चार चांद लगा सके इस माहौल बातचीत के माहौल में, तो और मजा आ जाएगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पूरे भारतवासियों को, उनको नया लीडर मुंतखब करने पे। और जब मैंने पहली दफ़ा ये खबर सुनी थी जिसमें बुलाया गया था नवाज शरीफ साहब को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, तो उसी वक्त से एक जो खुशी की लहर और एक जो जिसे कहना चाहिए ऑप्टिमिज्म की एक जो लहर थी वो जाग गई थी मेरे अंदर से। और ना सिर्फ मेरे अंदर बल्कि यहाँ पे जनरली भी एक पाकिस्तान में एक तासुर पाया गया ऐसा कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि उससे पहले हम लोग जो माहौल देख रहे थे, उससे पहले हम जो कैंपेन का जो हिस्सा होते हैं जिसमें बहुत ताबड़तोड़ और बहुत फायरी और बहुत ही ऐसे चंक्स दिखा रहे थे जिसमें एक दूसरे पे बहुत इल्ज़ामात लग रहे थे, वो उन सब से जो एक फियर पैदा हो रहा था, खौफ पैदा हो रहा था, वो फाइनली ख़त्म हो गया। और लगा कि ये जो नई हुकूमतें हैं ये इस खित्ते के जो मामलात हैं उनको खुश उसलूबी से, प्यार से, अमन से सुलझाना चाहती हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुलझाएंगे भी हम लोग। जी जावेद सर, बात कल्चर की हो रही है, बात पीस की हो रही है, बात अमन की हो रही है। आपने कुछ अच्छी लाइनें लिखी है जावेद साहब, क्या मैं ये हिमाकत कर सकता हूं कि जावेद साहब अपनी कुछ चंद लाइनें इस दोनों मुल्कों के आवाम के लिए पढ़ सकें, दोबारा आज बता सकें अमन की इम्पोर्टेंस? नहीं, आप अपनी मर्जी की कोई भी हिमाकत कर सकते हैं, लेकिन मैं ये हिमाकत नहीं करूंगा कि एक बहस में बीच में शायरी सुनाना शुरू कर दूं। आपको इजाज़त है, आप जो चाहे हिमाकत करें। ये बड़े अच्छे लम्हे हैं, खुशी की बात है कि मुलाकात हुई हुक्मरानों की, लेकिन अब देखना है कि बात किधर जाती है। आवाम का तो ये मसला भी नहीं है। देखिए, नवाज शरीफ साहब जो हैं, जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे तो जो इनका मैनिफेस्टो था वो मेरे ख्याल से अब भी मिल जाएगा, उस पर गूगल करें आप तो उसमें इन्होंने एक वादा ये भी किया था कि हम हिंदुस्तान से अपने रिश्ते बेहतर करेंगे और अच्छे करेंगे और दोस्ती करेंगे। तो मैनिफेस्टो में तो वही बात लिखी जाती है जो आम वोटर चाहता हो और खुशी हो उसे सुन के कि साहब ये पार्टी हमसे ऐसा वादा कर रही है। तो इस मैनिफेस्टो में बात लिखे जाने का मतलब यह है कि वहाँ का आम आदमी ये चाहता है कि हमारे मुल्क से उनके ताल्लुकात अच्छे हों, और अच्छी बात है। अब कुछ लोग हैं, उनका कुछ और एजेंडा है, उनकी कुछ और मर्जी है, लेकिन इस तरह के लोग जो हैं हर मुल्क में, हर समाज में होते हैं, लेकिन शुक्र यह है कि वो एक छोटी सी माइनॉरिटी होते हैं जो कि एक मैड फ्रिंज कहलाती है। हमें उस मैड फ्रिंज को मिल के, जो लिबरल्स वहाँ हैं, जो पीस लविंग लोग वहाँ हैं, जो लिबरल और पीस लविंग लोग यहाँ हैं, उन्हें मिलके इस मैड फ्रिंज को ख़त्म करना चाहिए। ये हम अलग अलग होकर नहीं कर पाए शायद, इसलिए कि वो तो यही चाहते हैं कि अलग अलग हो, लेकिन हमें इतने अच्छे रिश्ते आपस में बनाने चाहिए कि वो मैड फ्रिंज जो बोलती है कि हिंदुस्तान से अच्छे रिश्ते नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल बेआवाज़ हो जाए। शफाकत जी, ये बताइए, नरेंद्र मोदी तो बोल्ड स्टेप्स लेते हैं, हम ये कैसे माने कि नवाज शरीफ भी बोल्ड स्टेप ले लेंगे, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे? पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है? देखिए, जहाँ तक आवाम का ताल्लुक है, यहाँ पे बहुत प्यार है, और दोनों तरफ पे, जैसे जावेद जी ने कहा कि दोनों तरफ के जो आवाम हैं वो हमेशा अमन चाहते हैं और हमेशा प्यार चाहते हैं, लेकिन उन लोगों की तादाद जो बहुत छोटी तादाद में है और जिनका एजेंडा जो है वो कुछ और होता है ज़िंदगी में, वो उन चीज़ों को सैबोटाज करने की कोशिश करते रहते हैं गाहे बगाहे। ये मेरा ख्याल है हमारे लीडर्स को इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि वो ऐसे लोगों को इग्नोर कर सकें, नज़रअंदाज कर सकें, क्योंकि अगर उनमें इतनी हिम्मत नहीं होगी तो फिर उनको लीडर बनने का कोई हक नहीं है।
लेकिन अगर वो एक इतनी अहम कुर्सी पे आके बैठ गए हैं तो मेरा ख्याल ये है कि उनको फिर अपने वो जो पास हैं वो सब दिखाने होंगे और उनको उन अवाम की नुमाइंदगी करनी होगी जिनका वो वोट लेके आए हैं और जो चाह रहे हैं कि इस खत्ते में अमन हो और दोनों मुल्कों के जो लोग हैं उनमें जो राब्ते या जो एक खास किस्म की हद तक के जो ताल्लुकात हैं वो टूटे हुए हैं वो जुड़ जाएं। एक कमेंट लेना चाहूंगा मैं जाते जाते आखिर में, जावेद अख्तर साहब, आपका व्यापार के रास्ते दोस्ती की तरफ आगे बढ़ सकते हैं हम? एक क्विक कमेंट आपका जावेद साहब। हाँ, यकीनन बढ़ सकते हैं आप। देखिए क्या होता है कि जिस मुल्क की जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो वहाँ का कॉरपोरेट है, उसका अगर इन्वॉल्वमेंट कहीं होता है तो वो उस जगह से रिलेशन नहीं ख़राब होना देना चाहता। और किसी भी मुल्क का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कॉरपोरेट है, उसका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है हुकूमतों के ऊपर। और एक तो ये ज़रूरी है, अच्छा है जितना बिजनेस बढ़े, अच्छी बात है, और कल्चर बढ़े। भाई ये जो है, हम लोग अक्सर बात करते हैं जब साथ हो कि भाई क्रिकेट खेलिए आप लोग साथ, भाई क्रिकेट में खेलिए, आपका दिल चाहता है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उसमें भी तो एक कंपटीशन की फीलिंग होती है। भाई मैं तो चाहूँगा मेरी टीम जीते, पाकिस्तानी चाहेगा पाकिस्तानी की टीम जीते, लेकिन आप को प्रोडक्शन करिए फिल्मों की। मैं बहुत दिनों से बात कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्रोड्यूसर्स को मिलके फिल्में बनानी चाहिए इंटरनेशनल मार्केट के लिए, अपनी डोमेस्टिक मार्केट के लिए। वो जो फिल्में बनेंगी वो हर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी को एक दूसरे के बारे में इन्फॉर्म करेगी कहानियों में। दूसरे ये कि साथ में लोग काम करेंगे तो कंपटीशन नहीं होगा, कोऑपरेशन होगा। और फिल्म से ज़्यादा तो रीच किसी चीज़ की होती ही नहीं है। तो जो गुडविल सिनेमा पैदा कर सकता है जब साथ में काम करेंगे, वो कोई चीज़ नहीं कर सकती। शफाकत, मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा, भारत पाकिस्तान की अमन बहाली पर एक आपका गीत सुनना चाहती है यहाँ की जनता। मैं जनता के बीच में बैठा हूँ, आवाम के बीच में बैठा हूँ, और आप आए हमारे बीच में और कुछ गाए ना, ये कैसे हो सकता है? जी मैं बिल्कुल मैं गाए बगैर जाना भी नहीं चाहता हूँ यहाँ से। अभी जो सारे जो बात कर रहे थे कि छोटा कदम पहला कदम, हम तो बचपन से यही सुनते हुए आ रहे हैं कि आपको किसी बड़े काम को अचीव करने के लिए, किसी बड़े गोल को अचीव करने के लिए छोटा कदम लेना पड़ता है पहले। तो जब आप छोटा कदम लेंगे तभी आप अपने बड़े गोल तक पहुंचेंगे। और जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं कि ये अमन हो जाए इन मुल्कों में, उनकी राह में जो रोड़े हैं, जो रुकावटें हैं, उनको मेरी तरफ से ये डेडिकेशन है। राह में कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी हो। थैंक यू सो मच शफाकत साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जावेद साहब, आपका भी शुक्रिया, यहाँ बैठी जनता का भी शुक्रिया, और पांचों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ, जो दो चीजें निकल कर आई है कि नो वॉर पैक्ट हो जाए और फिल्मों का को प्रोडक्शन हो, कम से कम उसके जरिए फिल्मों की कहानियां शुरू हों। और शायद इसीलिए जी ने अपना नया चैनल जो लॉन्च किया है जिंदगी, उसकी थीम भी यही है कि पड़ोसी मुल्कों के देशों की कहानियां होंगी, उनके कलाकार काम कर रहे होंगे। इस चैनल की शुरुआत 23 जून से हो रही है। फिलहाल आज इस कार्यक्रम में इतना ही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, आप सबका शुक्रिया।